Good morning everyone. I am Dr. Anshul Sharma, lecturer in botany, SPOPG College, Phalna. Today we will study our first paper of botany, and the topic of this first paper is structure of a flower. First and foremost, we came to know that what is a flower. Flower is basically a reproductive part of a plant which contains four major parts. What are these four major parts? Petals. First part is petal. Second part is sepal. Third part is called as stamen. And fourth part is called as pistil or carpel. Now we discuss that what are these four parts and what are their functions and what other parts they consist. First and foremost, we start with petal. Petal is particularly the colored part of a flower. किसी भी फ्लावर का या पुष्प का जो रंगीन हिस्सा होता है, कलर्ड पार्ट होता है, जिसे हम फ्लावर की या फूल की पंखुड़ियां कहते हैं, उन सभी पंखुड़ियों को मिला के एक ग्रुप बनता है. उस ग्रुप को कहा जाता है कोरोला. अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर के कोरोला पाए जाते हैं और पूरे कोरोला का हर एक हिस्सा, यानी मान लीजिए कोरोला के अंदर 5 हिस्से हैं, तो हर हिस्सा जो है कोरोला का, हर हिस्सा जो है वो पेटल कहलाएगा. यानी वो पांचों हिस्से, हर हिस्सा एक पेटल है. इस पेटल का सिर्फ एक ही काम है, पॉलिनेशन करवाना या परागण करवाना. ये अट्रैक्शन का काम करता है, यानी इंसेक्ट्स को, कीट पतंगों को, जानवरों को, ह्यूमन बींग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर परागकण या पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं. सेकेंड पार्ट जो है फ्लावर का, वो कहलाता है सेपल्स. सेपल का सिर्फ एक ही काम है कि ये फ्लावर की प्रोटेक्शन करता है. प्रोटेक्शन कब करता है? जब फ्लावर कली के रूप में होता है, यानी फ्लावर बड के रूप में होता है. जब खिला नहीं होता है फ्लावर, तब उसकी प्रोटेक्शन करता है, बाहरी आघातों से प्रोटेक्शन करता है. अब हम एक चीज और देखते हैं कि जैसे हमने पेटल के बारे में जाना कि पेटल कोरोला के हर हिस्से को हम पेटल कहते हैं, इसी तरीके से सेपल्स के ग्रुप को भी कैलेक्स कहा जाता है और कैलेक्स का हर एक हिस्सा सेपल कहलाता है. नेक्स्ट चीज, जो तीसरा पार्ट हमने नाम देखा था स्टेमन. स्टेमन पर्टिकुलरली क्या है? स्टेमन इज कॉल्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर. इसे एंड्रोशियम भी कहा जाता है और इस स्टेमन के दो मेजर हिस्से होते हैं. एक हिस्सा है एंथर और दूसरा हिस्सा कहलाता है फिलामेंट. एंथर यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके ऊपरी हिस्से को एंथर कहते हैं. इसे हिंदी में परागकोश भी कहा जाता है. और ये जो परागकोश यानी कि जो एंथर है, वो जिस तंतुनुमा संरचना से, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है, उसे फिलामेंट कहा जाता है. तो ये दोनों पार्ट यानी एंथर और फिलामेंट मिलके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंड्रोशियम का निर्माण करते हैं, जिसे स्टेमन भी कहा जाता है. इसी तरीके से फ्लावर का जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इज कॉल्ड एज पिस्टल और कार्पल. इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गाइनोशियम भी कहते हैं. अब एंथर के तरीके से, यानी कि स्टेमन की तरीके से, इस कार्पल के अंदर भी
4 हिस्से पाए जाते हैं। इसमें भी पार्ट्स हैं, यानी इसके भी 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है, सबसे ऊपरी हिस्सा जो है पिस्टल का या गाइनोशियम का, वो कहलाता है स्टिग्मा। दूसरा हिस्सा सबसे नीचे उपस्थित होता है, जिसे कहा जाता है ओवरी। इस स्टिग्मा और ओवरी के बीच में एक और हिस्सा अवेलेबल होता है, जिसे कहा जाता है स्टाइल। ये स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने के काम में आता है और निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करने के काम में भी आता है। इस ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे ओव्यूल कहा जाता है। और जब निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब ये ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट के अंदर, और ये ओव्यूल चेंज हो जाते हैं सीड्स के अंदर। और ये कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद में ये 2 नए स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। अब जब निषेचन पूरा हो गया, तब क्या होता है कि इन बाकी हिस्सों की आवश्यकता नहीं है। तो ये बाकी हिस्से कौन कौन से बाकी हिस्से? ये पेटल, सेपल, एंड्रोशियम और इस पिस्टल का जो बाकी पार्ट है, कौन सा बाकी पार्ट? स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब हट जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं, क्योंकि अब इनकी आवश्यकता नहीं है। फिर अंदर जो ओवरी और ओव्यूल हैं, जो कि अब चेंज हो गए हैं किसके अंदर? फ्रूट और सीड के अंदर, यही बचते हैं और आगे इन्हीं का विकास होता है, इन्हीं का डेवलपमेंट होता है। इस फ्लावर के अंदर या किसी भी फ्लावर के अंदर 2 और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कि मेजर स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट फिर भी एक पार्ट है फ्लावर का। एक पार्ट कहलाता है रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल बेसिकली फ्लावर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और इसका रिसेप्टेकल का सिर्फ एक ही फंक्शन है कि ये फ्लावर के ऑर्गन्स का निर्माण करता है। इसी तरीके से फ्लावर को प्लांट के स्टेम के साथ में या प्लांट के साथ में जोड़ने का जो काम करता है, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पेडिसल। ये पेडिसल एक स्टेम के जैसा टुकड़ा होता है या स्ट्रक्चर होता है। इसे स्टॉक ऑफ अ फ्लावर भी कहा जाता है, और ये सिर्फ इस पुष्प को, इस फ्लावर को जोड़ने का काम करता है प्लांट के साथ में। तो आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर, यानी ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे क्या? ये है LS, यानी लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर का लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है, उसे हमने आज स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टडी करेंगे कि फ्लावर के हर एक हिस्से की संरचना कैसी है और उनका आगे फंक्शन किस तरीके से होता है। थैंक यू।